हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया के बारे में। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी, जो 22,000 वैकेंसी आने वाली है, तो क्या उसके लिए सबके लिए बीएड अनिवार्य होगा? उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी टीजीटी पीजीटी के लिए? तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीजीटी के बारे में, पीजीटी बायोलॉजी के बारे में स्पेशल। जो पीजीटी अगर बायोलॉजी आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए अंडर ग्रेजुएशन, जिसको बोलते हैं यूजी। आपकी बीएससी होनी चाहिए। बीएससी में जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो बॉटनी या जूलॉजी। अगर यहीं पर अगर आपका बॉटनी या केमिस्ट्री आ जाता है, बॉटनी प्लस केमिस्ट्री, तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं है, जिससे आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर जूलॉजी और केमिस्ट्री आता है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। यहीं फर्स्ट स्टेप से ही आपका जो क्राइटेरिया वो नहीं होगा। वो इसके और साथ साथ हमको चाहिए बीएड। बीएड भी होना अनिवार्य है। तो इसकी अगर हो जाएगी तो बोलेंगे बीएससी, बीएससी बायो। बायो में हमारा जो होता है कॉम्बिनेशन जूलॉजी, जूलॉजी प्लस बॉटनी, ये दोनों होने चाहिए साथ में लास्ट ईयर तक, ठीक। प्लस बीएड जो कंपलसरी है बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि इसके एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो एग्जाम पैटर्न अभी तो ये पुराना दिया हुआ है। इसके लिए पहले चाहिए होते 125 क्वेश्चन, 4 नंबर का होता था एक क्वेश्चन, और इसकी जो समय थी वो था 2 घंटे। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में नहीं था। लेकिन अब जो लेटेस्ट आ चुका है इसका पैटर्न, लेटेस्ट जो पैटर्न है इसका, रिसेंटली लेटेस्ट पैटर्न टीजीटी के लिए, तो अब होगा इसका 360। जो टोटल मार्क होगा वो होगा 360, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 3 मार्क का, और 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। जो अब रिसेंटली इसका पैटर्न बदल चुका है, ठीक है। फिर वैसे ही हमारा वो आता है पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी, जो इसके इक्विवेलेंट होगा, या तो जूलॉजी उसमें होगी, या लाइफ साइंस या बॉटनी। मतलब पीजी हमको करना पड़ेगा या तो जूलॉजी से या बॉटनी, मतलब इक्विवेलेंट होना चाहिए बॉटनी बायोलॉजी के। तो अब रिसेंटली ये बता रहे कि बीएड भी लगेगा। जो लेटेस्ट वैकेंसी आएगी मतलब आगे वाली में, तो उसमें बीएड भी कंपलसरी हो जाएगा। तो इसका जो रहेगा वो बीएससी रहेगा प्लस पीजी प्लस बीएड। अगर आपके पास इतना कुछ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है पीजीटी के लिए। इसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो इसमें आते हैं 125 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक मार्क रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन रहता है 125 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन रहता है 3.4 मार्क का। मल्टीपल 125 क्वेश्चन आते हैं, तो जो टोटल हो जाता है 425 जो हमारा रिटर्न होता है। उसके बाद होता है इंटरव्यू। 25 नंबर का आता है वेटेज। वेटेज से हमारा मतलब होता है, वेटेज से मतलब होता है जैसे अगर हम लोगों ने कभी बीएड किया, अगर उसी टाइम उसी दौरान बीएड कर लिया, एमएड कर लिया या पीएचडी, तो इसका हम लोगों को स्पेशल नंबर मिलता है। इसी को बोलते हैं वेटेज। तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी इसके बारे में समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए क्या रहेगी, तो सबसे पहले आता है कि बेस्ड ऑन रिटर्न, इसका जो पैटर्न रहेगा ओनली रिटर्न एग्जाम रहेगा। अगर आपका रिटर्न रहता है वो निकल जाता है, क्वालिफाई हो जाता है, तो आपकी मेरिट बनेगी। और अगर उसमें आपका नाम आता है तो आपकी जॉब मतलब क्लियर हो जाती है। वहीं पर बात करते हैं पीजीटी के लिए, तो पीजीटी थोड़ा डिफरेंट होता है। यहीं पर एक पहले रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद इंटरव्यू होगा, फिर वेटेज, इसके बाद फिर बनेगी मेरिट लिस्ट बनेगी फाइनली। इसमें अगर आपका नाम आता है तो फिर आपका पीजीटी क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे स्ट्रेटजी प्रिपरेशन के बारे में। तो इसके सबसे पहले हम लोगों को 9 से 12 एनसीईआरटी प्रॉपर वे में पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा बेसिक मजबूत होता है। बेसिक अगर रहता है तो आप भी काफी क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। फिर देना चाहते हैं तो टीजीटी के लिए अगर आप बीएससी की बुक पढ़ लेते हैं तो बहुत इनफ है।
और हमेशा आप जब भी क्वेश्चन को करें तो पहले प्रैक्टिस करें, PYQ या MCQ लगाएं, वहाँ से देखें कि हमको कहाँ गलती हो रही है, उसका एनालिसिस करें और देखें कि कहाँ दिक्कत आ रही है, इसका आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। इससे आपको चलेगा पता चलेगा कि हाँ कहाँ गलती हो रही है। फिर हम बात करते हैं रेगुलर मॉक टेस्ट की। अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो इससे आपकी एक्यूरेसी बनी रहती है और टाइम टू टाइम पता चलता है कि हाँ मैं कितने घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टाइम तो बहुत ही कम रहता है, 120 मिनट, आई मीन 2 घंटे रहता है और आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई रहनी चाहिए। और अब आप देख भी रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत लेंथी क्वेश्चन रहते हैं, तो इससे आपको कीवर्ड बहुत पकड़ना पड़ता है कि हाँ इसका टिक कहाँ करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम समझेंगे कि क्या रोड मैप रहेगा, क्या कैसे क्वेश्चन करना है और हम कैसे किस चीज़ के लिए प्रॉपर वे में क्वेश्चन करेंगे, जैसे TGT PGT, फिर बहुत से लोग सेट भी देते हैं, गेट भी देते हैं, नेट भी देते हैं, तो किसके थ्रू क्या होने वाला है इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही और वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।